हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम एलएलबी की एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिस सब्जेक्ट का नाम है प्रॉपर्टी लॉ टीपीए। प्रॉपर्टी लॉ के अंतर्गत हम संपत्ति क्या है या कितने प्रकार की होती है, उसकी परिभाषाएं क्या है, प्रॉपर्टी का अर्थ क्या है, कौन इसको ट्रांसफर कर सकता है और कौन ट्रांसफर नहीं कर सकता है, अजन्मे व्यक्ति को अंतरित संपत्ति से क्या लाभ होंगे, अपराधिकृत व्यक्ति को पूर्ण स्वामी संपत्ति अंतरण कर सकता है, लंबित बाद क्या है, कपटपूर्ण अंतरण क्या है, अचल संपत्ति का विक्रय कैसे होगा, बंधक क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, बंधक संपत्ति का मोचन कैसे होगा, पट्टा क्या है, पट्टा कैसे किया जाता है, इसका प्रभाव क्या है, दान क्या है, दान कैसे किया जा सकता है, सुखाचार क्या है, इसके प्रकार क्या है और इसको अर्जन कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे प्रॉपर्टी लॉ टीपीए पर। के अंतर्गत हम जो एक्ट पढ़ेंगे वो एक्ट है द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अधिनियम, संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम, जिसमें संपत्ति से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। दूसरा एक्ट है द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882, भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882, जिसके अंतर्गत सुखाधिकार के जो राइट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनको किस तरीके से हम अर्जित कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लॉ, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है जनरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू ट्रांसफर ऑफ बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इसके जो साधारण नियम है उनको संपत्ति का अंतरण करने में जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति में किस तरीके से एप्लीकेबल किए जाएंगे, जो सिलेबस के अंतर्गत हमें स्टडी करना है। फर्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, अटेस्टेशन, नोटिस, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 5, इस टॉपिक में जो सामान्य डेफिनेशंस दी गई है उनकी स्टडी करना है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, अटेस्टेशन, अनुप्रमाणम, नोटिस, सूचना, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि किस तरीके से संपत्ति को हम ट्रांसफर कर सकते हैं और उसका क्या अर्थ है, जिसको हम सेक्शन 5 के अंतर्गत स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज। सेक्शन 6, प्रॉपर्टी का क्या अर्थ है, इसके अंतर्गत अनहस्तांतरण संपत्ति कौन सी है जिस संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है, उसको हम धारा 6 के अंतर्गत स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, इंसिडेंट ऑफ ट्रांसफर, ओरल ट्रांसफर। सेक्शन 7, 8 एंड 9, संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए व्यक्ति कौन सक्षम है, सक्षमता के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है कि जो व्यक्ति संपत्ति को ट्रांसफर कर सकता है। इंसिडेंट ऑफ ट्रांसफर, अंतरण के क्या इंसिडेंट्स हैं, ओरल ट्रांसफर, मौखिक अंतरण क्या है, इन सभी को धारा 7, 8 और 9 के अंतर्गत विस्तार से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशंस, रेस्ट्रेनिंग, एलिनेशन। सेक्शंस 10 एंड 12, वह कौन सी कंडीशंस हैं, दशाएं जिनको हम एलिनेशन के अंतर्गत रोकते हैं, धारा 10 एंड 12 में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन एंड रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। सेक्शंस 13 एंड 18, अजन्मे व्यक्ति को क्या लाभ है अंतरण से एंड स्वतंत्रता का जो नियम है वो किस तरीके से लागू किया जाता है, इसको हम धारा 13 और 18 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, वेस्ट एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट। सेक्शन 19 एंड 21, निहित हित एंड समाश्रित हित क्या है, इसको धारा 19 और 21 में बताया गया है। कंडीशनल ट्रांसफर, सेक्शन 25 टू 29, सशर्त अंतरण क्या है, जिसको 25 और 29 में हम स्टडी करेंगे। इलेक्शन, सेक्शन 35, इलेक्शन को धारा 35 के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। सेकंड पार्ट है जनरल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ओनली। दूसरे भाग के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे कि जो साधारण नियम है वो स्थावर संपत्ति पर किस तरीके से एप्लीकेबल होंगे। के अंतर्गत जो टॉपिक्स है, ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन अदर्स देन फुल ओनर। सेक्शन 41 एंड 43, कि जो अपराधिकृत पर्सन है वो पूर्ण स्वामी को किस तरीके से प्रॉपर्टी को अंतरित कर सकता है, उसके क्या प्रभाव है, जिसको
हम धारा 41 और 43 के अंतर्गत स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रिस्ट्रिक्टिव कॉन्वेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन राइट्स, सेक्शन 39 एंड 40 एंड प्रोटेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन राइट्स के अंतर्गत जो भी प्रतिबंध है सुरक्षा की दृष्टि से तीसरे व्यक्ति के जो राइट्स है उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, जिसको हम धारा 39 और 40 में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डिस्पेंडेंट, सेक्शन 52 लंबित वाद क्या है की स्टडी हम धारा 52 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, सेक्शन 53 कपटपूर्ण अंतरण क्या है, जिसको धारा 53 में स्टडी करेंगे। पार्ट परफॉर्मेंस, सेक्शन 53A भागिक पालन क्या है, धारा 53A में स्टडी करेंगे। सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डेफिनेशन एंड एक्शन, सेक्शन 54 एंड 118 स्थावर संपत्ति का विक्रय कैसे होगा, उसकी परिभाषा और विनिमय क्या है, जिसको हम विस्तार से धारा 54 और धारा 118 के अंतर्गत स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मॉर्गेज, इसके अंतर्गत उसकी डेफिनेशंस, मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज डीड, सेक्शन 58 चार्ज, सेक्शन 100 काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, सेक्शन 53 मोड ऑफ फॉर्मेलिटीज फॉर क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज, सेक्शन 59 राइट टू रिडीम, पार्शियल रिडीम, क्लॉज ऑन रिडम्पशन, सेक्शन 60 मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 81 एंड 82 सब्रोगेशन, सेक्शन 91 एंड 92। मॉर्गेज के अंतर्गत बंधक की परिभाषाएं, बंधक, बंधकदार, बंधककर्ता, बंधक धन, बंधक विलेख उस धारा 58 के अंतर्गत बताया गया है। चार्ज भार को धारा 100 में। काइंड्स ऑफ मॉर्गेज बंधक के प्रकार के हैं, धारा 58 में बताए गए हैं। मोड्स ऑफ फॉर्मेलिटीज फॉर क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज, किस तरीके से बंधक को क्रिएट किया जाता है, बंधक किया जा सकता है, इसको धारा 59 में बताया गया है। राइट टू रिडीम मोचन का अधिकार, पार्शियल रिडम्पशन भागिक मोचन क्या है, क्लॉज ऑन रिडम्पशन रिडम्पशन का मोचन को कैसे रोका जा सकता है, धारा 60 में बताया गया है। मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन, मार्शलिंग और कंट्रीब्यूशन को धारा 81 82 में डिफाइन किया गया है। सब्रोगेशन प्रतिस्थापन की परिभाषा 91 और ये कैसे किया जाएगा 92 में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डेफिनेशन ऑफ लीज, सेक्शन 105 एंड लाइसेंस, लीज इज हाउ मेड, सेक्शन 107 डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, सेक्शन 111 इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, सेक्शन 116 स्थावर संपत्ति को किस तरीके से पट्टा किया जा सकता है, पट्टे की डेफिनेशन को किस तरीके से परिभाषित किया गया है की परिभाषा 105 के अंतर्गत पढ़ेंगे। लाइसेंस क्या है, लीज कैसे की जा सकती है, इसको धारा 107 में बताया गया है। लीज को किस तरीके से निर्धारण किया जा सकता है, इसका धारा 111 में बताया गया है। इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर पट्टे की क्या प्रभाव होगा, इसको धारा 116 में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है गिफ्ट दान, जिसके अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट, सेक्शन 122 ट्रांसफर हाउ इफेक्ट, सेक्शन 123 ऑनरस गिफ्ट 127 में यूनिवर्सल डोनिंग, सेक्शन 128 दान के अंतर्गत दान की परिभाषा 122 में बताई गई है और दान किस तरीके से प्रभावी होगा, इसको धारा 123 के अंतर्गत बताया गया है। ऑनरस गिफ्ट भारी दान क्या है, ऑनरस गिफ्ट 127 में डिफाइन किया गया है कि भारी दान क्या है, इसको धारा 127 में विस्तार से स्टडी करना है। यूनिवर्सल डोनिंग सर्वस्व अदाता क्या है, इसको धारा 128 में विस्तार से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है ईजमेंट, सुखाधिकार, इसके अंतर्गत डेफिनेशन, एक्विजिशंस एंड काइंड्स ऑफ ईजमेंट, सेक्शन 4 एंड 18 सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत हमें सुखाधिकार पढ़ना है, जिसमें सुखाधिकार की डेफिनेशन क्या है और सुखाधिकार को किस तरीके से अर्जित किया जा सकता है, सुखाधिकार के क्या प्रकार है, धारा 4 और धारा 18 में बताया गया है। दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।